मैं ज़रा विड्थ डेप्थ हाइट इसको मैं जो है बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वायर फ्रेम शेडेड ऑन करता हूँ यहाँ से इस बटन को क्लिक करके, ठीक है, और एजेस पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एजेस की मोड पर मैं गया, ठीक है। अभी हम जो कंपोनेंट मोड है हम उस पर नहीं गए, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट से कंपोनेंट मोड पर गया हूँ, मैं ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एज मोड पे गया हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ज़रा इसकी बेस समझ लेते हैं। आपके पास जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उनकी दो स्टेट्स होती हैं। एक होती है ऑब्जेक्ट मोड है कि वो पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, क्या है, ठीक है। उसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक हमने जितनी भी काम किए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट मोड में किए हैं, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना कुछ जो है चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं वर्टेक्स को, ठीक है। एक चीज़ आ रही है वर्टेक्स जैसे ही मैंने सेलेक्ट किए आपके पास ये कुछ डॉट्स आ गए पिंक कलर के, और जो है जितने भी पूरा जो मॉडल है उसके जो है चारों तरफ आपको जो है ना इसके जहाँ जहाँ पर भी यानी इंटरसेक्शन हो रही है एजेस की, वहाँ पर जो है ये डॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है, अब अगर मैं किसी एक डॉट को सिलेक्ट करूँ मिसाल के तौर पर, ये डॉट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करके और मैं ऐसे सेलेक्ट करूँ तो ये सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। ये सारे हम इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, चेंज करता हूँ तो आपकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ मूव किया है। अगर मैं सेलेक्ट करके इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसको स्केल करूँ ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो है हमने क्या किया, हमने इसके कंपोनेंट मोड में जाकर वर्टेक्स को एडिट करके अपनी जो ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज कर दी, ठीक है। अब इसको मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करना होगा तो क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, और ये अब दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, सही है। तो ये अभी हमने ऑब्जेक्ट मोड से वर्टेक्स मोड में जाकर हमने चेंज किया है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है वो है एजेस, ठीक है। दो वर्टेक्स मिलकर, ये जो दो वर्टेक्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये दो मिलकर एक एज फॉर्म करते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके एज करता हूँ, ये देखें मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ अब ये सिर्फ एज को जो है शो कर रहा है और उसको जो है ये सिलेक्शन में दिखा रहा है, और अब मैं क्लिक कर दूँ तो ये सिलेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले क्या था, सिर्फ वर्टेक्स थे तो वो डॉट्स आ रहे थे, अब ये एजेस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, एज मैं अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहूँ तो कैसे, यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करना चाहूँ और इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट दबा के जो है सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इससे लेकर और सिर्फ यहाँ तक एज जो है सेलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और उसके बाद मैं शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये इसने ये सिर्फ देखें इधर भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ और इधर भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ ऊपर की तीन एजेस को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है इसने, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि ये पूरी की पूरी जो लूप है यहाँ से लेकर ये पूरा और ये पूरा, ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाए एक ही वक्त में, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसके किसी भी एक एज पर रखकर और मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा देखिए पूरा का पूरा जो एज है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर सिलेक्ट करूँ तो देखें टॉप वाले पे ये काम इस तरह से नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इससे नीचे वाले पे कर लेगा, ये देखें इस पर नीचे वाले पे करूँगा मैं, ये देखें पूरा इसने चारों तरफ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल आखिरी वाली एज है ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल आखिरी वाली एज है, तो ये उसको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेगा ये, जबकि ये आखिरी वाली नहीं है बल्कि इसके बाद ऊपर भी जो है मॉडल ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूटी ऊपर जा रही है, तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसको देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको देखता हूँ, ये इसको भी सिलेक्ट नहीं करेगा, इसकी भी सिर्फ एक साइड की एज को जो है इसने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसने पूरे इस लूप को जो है सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं जो ये मैंने वर्टिकल लूप जो है इसको सिलेक्ट किया है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लूप को डबल क्लिक करूँ तो इसने
हॉरिजॉन्टल लूप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट दबा के अगर मैं पहले इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूँ, तो इसने इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी जो अभी हम यानी कि जिस मोड में हैं, ऑब्जेक्ट मोड से हम डायरेक्टली एज मोड में आकर अपनी चीज़ों को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद जो है, जो फिर इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है फेस मोड, ठीक है। फेस मोड जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये देखें पूरा का पूरा जो फेस है इसको हम फेस कहते हैं, ठीक है। दो वर्टेक्स मिलाकर एक एज बनती है और कम से कम 3 एजेस मिलाकर एक फेस बनता है। यहाँ पे 4 एजेस हैं, कोई मसला नहीं, क्वाड है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल होता, ट्रायंगुलेट मैश होती, तो 3 पर जो है वो आ रहा होता। हम फेस मोड में हैं और हम इसको फेस मोड में इसको एडिट करना चाहते हैं, तो हम फेस मोड में हमने राइट क्लिक किया, हमने फेस मोड में आए, ठीक है। अब मैं जितने भी फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उसको जो है चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये सिर्फ एक बीच वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और उसको सेलेक्ट करके मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ये देखें आप, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। मैं इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी ये पूरा का पूरा जो है इसको सेलेक्ट करके मैं इसको, इसकी हाइट जो है वो कम कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी जो ना हमारी जो सिलेक्शन है ना वो भी काउंट करती है, ठीक है, वो भी काउंट करती है। वो कैसे काउंट करती है, यानी जितना भी हम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्फेयर लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, इसको मैं स्केल करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं और मैं वर्टेक्सिस मोड पे जाता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स कंपोनेंट मोड में मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखेंगे इसकी सिलेक्शन काम किस तरह से करती है, ठीक है। यानी आपने अगर सिलेक्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे आप। इसकी जो सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो हम क्या करते हैं, अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो एक देखें आपको बिल्कुल आर पार नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर के सिर्फ इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो ये मैं 4 प्रेस करके भी कर सकता हूँ और मैं 5 प्रेस करके भी अपने अंदाजे से इसको जो है मैं रख सकता हूँ। लेकिन आपने ये देखना होगा कि कहीं दूसरी तरफ जो है आपके गैर ज़रूरी वर्टिसेस जो हैं वो तो सिलेक्ट नहीं हो गए कहीं, क्योंकि अगर देखें मैं इसको थोड़ा सा एंगल में करके अगर सेलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पे, अभी तो देखें बिल्कुल सही सिलेक्शन हुई हुई है चारों तरफ से, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एंगल में करके दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें आप। अब अगर आप इधर आएंगे तो आप देखें कि ये जो है सही सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा इसमें सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा, ठीक है। हमारा सिंपल तरीक़ेकार होगा। क्या तरीका होगा कि हम, अगर हमें सिंपल सिलेक्शन करनी है और हमें अपना सिलेक्शन क्लियर है कि हमें कितना हिस्सा सिलेक्ट करना है, तो हम सिंपली उठाकर इसको जो है इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये हमें अंदाज़ा है तो उसके लिहाज से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये जो है ये गैर ज़रूरी सिलेक्ट हो गया, इसको मैं डी सेलेक्ट कैसे करूँ, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसके लिए आपको कंट्रोल दबाना होगा, ठीक है। और कंट्रोल दबा के जैसे आपने सिलेक्शन की थी इस तरह से आपने अपनी जिस हिस्से को आपने काटना है सिलेक्शन में से उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है और लेफ़्ट माउस बटन दबा कर ड्रैग किया मैंने। अब अगर मैं छोड़ता हूँ तो देखें इसने जो है उसको डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं अगर मैं देखें ज़रा उसको 4 प्रेस करके ही काम करूँ, देखें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी नीचे वाली लाइन जो है उसको डी सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, ठीक है। और ये नीचे वाली जो लाइन है, क्योंकि मुझे आर पार पूरी नज़र आ रही है वायर फ्रेम मोड में, तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये आर पार जो है वो नज़र, मतलब ये जो है इसकी सिलेक्शन जो है वो उसने ख़त्म कर दिया। मैं इसको चारों तरफ से देख सकता हूँ, चारों तरफ से जो है मुझे सिलेक्शन जो है उसने कम कर दिया। आप कहते हैं कि जी मुझे इसमें सिलेक्शन ऐड करनी है, ठीक है, माइनस नहीं करनी, ठीक है। जितना ये ऊपर सेलेक्ट है इसके हिसाब से मुझे ये नीचे की जो 2 लाइनें और हैं ये दोनों ऐड करनी है, लेकिन ये भी सिलेक्ट रहे और इसमें वो ऐड हो जाए ये वाली 2 लाइनें, ठीक है। तो क्या करना है आप, तो आप दबाएंगे शिफ्ट, और शिफ्ट दबा के आप सिर्फ इन 2 लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक मसला है, ठीक है। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबा के ज़रा सी मिस से अगर जो है
सिलेक्शन में मिस्टेक हो गई तो ये जो हिस्सा सिलेक्ट नहीं होता उसको सिलेक्ट कर लेता है शिफ्ट दबाने से, ठीक है। जो हिस्सा सिलेक्ट नहीं होता वर्टिसेस का या एजेस का या फेसेस का, हम कंपोनेंट मोड की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्सा सिलेक्ट नहीं होता उसको सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन जो हिस्सा सिलेक्ट होता है उसको ये डी सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। कैसे देखें ज़रा, मैं शिफ्ट दबा के एक हिस्सा जो है मैं ऊपर का ले लेता हूँ ज़्यादा और उसको जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसने नीचे का जो हिस्सा सिलेक्ट नहीं था, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया, और लेकिन ऊपर की जो लाइन सिलेक्ट थी उसको उसने क्या कर दिया, डी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई हमने तो सिंपली जो है ये चाहिए था हमें कि ये जो ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट है ये सिलेक्ट रहे और ये जो दो लाइनें हैं ये भी ऐड हो जाएं, ठीक है, और हमें सिलेक्शन की इतनी एहतियात भी ना करना पड़े, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आपने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाना है और उसके बाद आपने जो है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये आप भले पूरा एक साथ जो है इसको कर लें, जितना सा आपने और करना है मैं और नीचे वाला कर लेता हूँ, ये ऊपर वाला भी सिलेक्ट रहेगा और नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये सिलेक्शन का मैंने आपको तरीका बताया, दोबारा से रिपीट करता हूँ उसको मैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट मोड पर तो देखें सिलेक्शन का कोई मसला ही नहीं है ना, आपने सिर्फ जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपने यूँ करके सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट मोड पे जाऊँ, ठीक है, और इसको वर्टेक्स मोड पे जाता हूँ, ठीक है, और 4 प्रेस करता हूँ, अब अगर मैं सिंपल सिलेक्शन करता हूँ तो सिंपल तो ये सिलेक्शन होगी, ठीक है, ये पूरी चारों से एक जैसी सिलेक्शन कर ली इसने। लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जी ये दो लाइनें और ऐड हो जाएं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी एंगल चेंज करता हूँ ताकि वो एक सीध में आ जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो मैं इसको ऐड कर दूँगा। अगर मैं नीचे का हिस्सा सेलेक्ट करूँ ना शिफ्ट दबा के, तो देखिए नीचे का हिस्सा जो ये सिलेक्ट शिफ्ट ये ऐड हो गया आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। शिफ्ट से ऐड होता है, लेकिन शिफ्ट से एक मसला होता है। क्या मसला होता है? मैं दोबारा देखें नीचे का हिस्से जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हुए और मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। ये बाय मिस्टेक कह लें कि मुझसे जो है गलती हो गई, ठीक है। शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने और लेफ्ट माउस बटन दबाया हुआ है और मुझे नीचे का ये जो इतना हिस्सा है ये मुझे ऐड करना है और मैं शिफ्ट दबा के मैं इसको ले आके ऊपर ले आके छोड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्या होगा, जो हिस्सा अभी सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो हिस्सा मेरी रेंज में आ रहा है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है। तो ये शिफ्ट इस तरह से काम करता है, ठीक है। यानी शिफ्ट जो है वो ऐड करने के लिए काम करता है, लेकिन जो चीज़ सिलेक्ट नहीं है उसको सिलेक्ट करेगा, जो चीज़ सिलेक्ट है उसको डी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज़ सही तरीके से करनी है, लाइक मैं इतनी जो है मुश्किल में नहीं पढ़ना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है। तो वो जितनी सिलेक्शन नहीं है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और जो चीज़ ऑलरेडी सिलेक्ट है वो भी सिलेक्ट रहेगी, ठीक है। और अगर मुझे इसमें से सिंपली किसी चीज़ को माइनस करना है, किसी भी हिस्से को, चाहे मैं लोअर वाले पार्ट को करूं या ऊपर वाले पार्ट को करूं, चाहे कहते हैं लोअर वाले पार्ट को, जो दो लाइनें उनको मैं डिसलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल दबा के डिसलेक्ट करूंगा उसको। सही हो गई बात? तो ये हमारी सिलेक्शन जो है इस तरह से काम करती है, ठीक है। अच्छा, यही काम हमारा जो अभी हम क्योंकि वर्टेक्स मोड में है, ठीक है, मैं 5 प्रेस करूंगा तो आपको देखें इस तरह से वर्टेक्स मोड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एज मोड में जाऊंगा तो एज मोड में ना आपका काम बिल्कुल ये जिस तरह से मैंने जो चीज़ें वर्टेक्स में बताई हैं बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखें मैं अगर सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें एजेस सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऐड करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये ऐड हो गई। अगर मैं कंट्रोल दबा के डिसलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये जो है डिसलेक्ट हो गई, बिल्कुल सेम काम कर लिए, ठीक है। लेकिन एजेस में आपको एज और यानी एक आपको फ़ायदा और मिल जाता है, वो ये कि अगर आप एक ही जैसा लूप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस जो पूरे लूप को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आप इसको क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा पूरी एज जो है एक साथ सिलेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल इस लूप को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरी जो है देखें ये आगे तक नहीं गई है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, तो ये उससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के दोबारा से डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये पूरा लूप सेलेक्ट हो गया मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर आपका लूप टूटता है वहाँ पर आप जो है
इसको शिफ्ट दबा के डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या चीज़ है, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इस एज को करना चाह रहा हूँ। तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो ये कि मैं सिंपल 1 2 3 4 5 एक तो ये कर दूँगा, ठीक है, 1 बाय 1 शिफ्ट दबा के क्लिक करता रहूँ, ऐड करता हूँ अपनी सिलेक्शन में। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि एक सिंगल क्लिक किया मैंने यहाँ पर और शिफ्ट दबा के डबल क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो लूप है वो एक साथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ, ठीक है, तो एक एज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सेलेक्ट कर दिए, मैंने शिफ्ट दबा के डबल क्लिक कर दिया, ये एज इस तरह से सिलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका एज की सिलेक्शन जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाएं ज़रा आप फेस मोड पे, ठीक है। फेस मोड भी इसी तरह से काम करता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और अच्छा मैं इसको अगर सिंगल फेस को मैं डबल क्लिक कर दूंगा ना तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। इसमें आप ये गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एज नहीं है, ये फेस है, ठीक है। अगर मुझे इस लूप को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, जितना मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो मैं जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पे लाकर डबल क्लिक शिफ्ट दबा के डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो है इसने यहाँ से यहाँ तक का जो है वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे भाई मुझे पूरा जो है ये लूप सेलेक्ट करना है यहाँ से वहाँ तक का, पूरा चारों तरफ से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल एक फेस सेलेक्ट करना है और उसके बिल्कुल बराबर वाले को डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने उसके बराबर वाले को डबल क्लिक किया, अब ये देखें पूरा फेस जो है चारों तरफ से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये फेस मोड जो है वो आपको जो आपकी जो सिलेक्शन है वो इस तरह से जो है वो काम कर। अब बाकी जो हमने जो पहले जो चीज़ समझी थी, ठीक है, वो क्या कि अगर मैं ऐसे क्लिक करूं तो ये देखें आप ये जो ये सिलेक्ट हो गया ऊपर का हिस्सा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबा के कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्ट ना हो, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल दबा के इसको डिसलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो सिलेक्शन है वो इसी तरह से होगी, ठीक है। आई होप कि ये जो है आप लोगों को समझ में आ गई हो गया।